होटल रेस्टोरेंट से भी अच्छी मटन कढ़ी हम अब घर पर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ मटन कढ़ी की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम सामान में बना करके तैयार करेंगे। इसके साथ आप रोटी चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। एक बार आपने किसी को बना करके खिला दिया ना, तो सभी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मटन बनाने के लिए 300 ग्राम यहाँ पे मैंने सरसों का तेल गर्म होने दे दिया है। अब यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 सूखी लाल मिर्च, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टेबल स्पून जीरा, 2 तेजपत्ता। कुछ सेकंड के लिए इसे पकने देते हैं। अब यहाँ पे हमने 5 से 6 बड़े साइज में प्याज लिया है, जिसे हमने स्लाइस में काट करके ले लिया है। 2 से 3 मिनट हम इसे चलाते हुए पका लेंगे। हमें ज़्यादा इसे नहीं पकाना, बस 2 से 3 मिनट इसे हमें चलाते हुए पका लेना है। अब यहाँ पे हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च इसमें ऐड किया है कलर के लिए। ये तीखी कम होती है, इसलिए आप इसे बेफिक्र होकर के डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। ये लिक्विडी फॉर्म में है थोड़ी। इसे डाल करके अच्छे से प्याज में मिक्स कर ले। अब यहाँ पे हमने 1 किलो 500 ग्राम यहाँ पे हमने मटन इसमें डाल दिया है। इसे डाल करके हम प्याज में पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने मटन को अच्छी तरीके से प्याज में मिक्स कर दिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने बहुत ही अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट इसे हम कवर कर देंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आप कवर कर ले। 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। एक बार हम इसे चला लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे हमने इसे चलाते हुए अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारे मसालों को मटन में डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आप 2 से 3 मिनट चलाते हुए मसालों के साथ अच्छी तरीके से आप इसे भूनते जाएं। ये देखिए, और ये लीजिए, हमने इसे अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लिया है। ये देखिए, अब हम इसे फिर से कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे फिर से कवर करेंगे, ताकि प्याज और जितने भी मसाले हमने दिए हैं ना, वो सारे अच्छे से पक जाए। और ये लीजिए, 3 से 4 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया। अब हम इसे चलाते हुए फिर से हम बीच बीच में इसे हमें चलाते रहना है, क्योंकि ये मटन है, इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए फिर से हम इसे कवर करेंगे। ये देखिए, अब हम इसे 8 से 10 मिनट फिर से कवर करेंगे। बीच बीच में आप इसे चलाते रहें, नहीं तो ये नीचे से ना लग जाएगी। और ये लीजिए, 8 से 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया, फिर से हमने इसे चला लिया है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं हमने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और मसाले कितने अच्छे से भुन के तैयार हुई है। प्याज भी अच्छे से गल गई है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। अब हम इसे चलाते हुए भूनते जाएंगे। जितना आप इसे भुनेंगे ना, मटन का टेस्ट उतना ही दोगुना होता जाएगा। फिर से हम इसे कवर करेंगे। और ये लीजिए, 3 से 4 मिनट के बाद हमने फिर से इसे हटाया। और ये आप देख सकते हैं मटन कितनी अच्छी बन के तैयार हो रही है। हम इसे बीच बीच में चलाते जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसे मिक्स कर देंगे।
ये देखिए मटन अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए अब हम इसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। अगर आप मटन में घी पसंद ना करते हो तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं जब मटन बनाती हूँ ना तो उसमें घी ज़रूर डालती हूँ। घी डालने के बाद मटन में मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट चलाते हुए इसे आप हाई फ्लेम पे भूनते जाएं। ये देखिए, ये आप देखिए प्याज कितने अच्छे से गल चुकी है, मटन भी अच्छे से गल चुकी है। ये देखिए आप इसे भूनते जाएं। ये 2 से 3 मिनट चलाते हुए भूनते जाएं। अब हम इसमें 1 कप गुनगुना पानी इसमें ऐड करेंगे। ठंडा पानी आप इसमें ना ऐड करें। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मिक्स करने के बाद हम इसे फिर से कवर करेंगे और उबाल आने का वेट करेंगे। और ये लीजिए मटन में उबाल आ चुकी है। ये देखिए मटन हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये आप इसका टेक्सचर देखिए, मटन कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। गैस के फ्लेम को अब हम ऑफ कर देते हैं। अब आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए मटन बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए मटन बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। अब आप इसका ग्रेवी का टेक्सचर देखिए, ये देखिए बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई है। अब हम चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए मटन कढ़ी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इसके साथ रोटी चावल किसी के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।